सुंदर पावस ऋतु का समय है। श्री प्रियालाल श्रृंगार कुंज में विराजमान है। श्री हिल सहचरी हित सजनीजू श्री प्रिया जी के रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कहती हैं कि लाल जी रूपी रस सागर श्री प्रिया जी रूपी सौंदर्यता की सीमा को देख के वो विचकित हो रहे हैं, जैसे कि पशु कोई हिरण जल पीते पीते सिंह की आवाज सुन देता है तो वो विचलित हो जाता है। ऐसे ही लाल जी का मन जो है वो भी विचलित। श्री हित सजनीजू लाल जी और प्रिया जी को सुंदर उस संकेत कुंज में, उस सुंदर श्रृंगार कुंज में विराजमान करती हैं। प्रिया जी से ये आग्रह करती हैं कि किसी तरह से आपने जो लाल जी के मन को विचलित किया है, अब उसको शांत तो कर दें। आपकी ही सहज रूप माधुरी से उनका मन शांत भी होता है। श्री हित सजनीजू श्री प्रिया जी से ऐसा ही अनुनय विनय करती हैं और अनुनय विनय करते करते में कहती हैं सखियन से उनकी सौंदर्यता को ही देख के कि देखो माई अबला के बलरास, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके बल से पूरा संसार बना हुआ है, वे भी शिथिल हो जाते हैं इनकी रूप माधुरी को देख के। इसलिए प्रिया जी हमारी कौन है? अबला। लाल जी भी प्रिया जी की रूप माधुरी को देख के निरंकुश, सिर्फ आपकी एक लट गिरी है, उस संसार के लोकाधिपति जो है वो आपकी खुली लट में बंध जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तब सखियां उन प्रिया जी को गुरु स्वरूपा रूप में ये भी कहती हैं कि आप ऐसा ना करें, लाल जी बड़े प्रेम में डूबे हुए हैं आपके। ऐसे वृंदावन का जब आप चिंतन करते हैं, दिव्यादि दिव्य वृंदावन का आप चिंतन करते हैं, उसमें दिव्यादि दिव्य युगल सरकार का चिंतन करते हैं, अति दिव्यादि दिव्य सौंदर्य की मूर्ति सखियों का दर्शन करते हैं, तभी जाके ये रस साधना आपको समझ में आ पाती है और पच पाती है। देखो माई अबला के बलरास, अति गजमत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पास, अबहि पंगु भई मन की गति, बिन उद्यम अनियास, तब की कहा कहो जब पिय प्रति, चाहत भ्रकुटि विलास, कच संयमन ब्याज भुज दर्शति, मुस्कन बदन विकास, हा हरिवंश अनीति रीत हित, कत डारथ तन त्रास, देखो माई अबला के बलरास। सुंदर पावस ऋतु का समय है। श्री प्रियालाल श्रृंगार कुंज में विराजमान है। श्री हिल सहचरी हित सजनीजू श्री प्रिया जी के रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कहती हैं जष्टि हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पशुरे दिन विथिकत रस सागर, कि लाल जी रूपी रस सागर श्री प्रिया जी रूपी सौंदर्यता की सीमा को देख के वो विचकित हो रहे हैं, जैसे कि पशु कोई हिरण जल पीते पीते में सिंह की आवाज सुन लेता है तो वो विचलित हो जाता है। ऐसे ही लाल जी का मन जो है वो भी विचलित है। श्री हित सजनीजू लाल जी और प्रिया जी को सुंदर उस संकेत कुंज में, उस सुंदर श्रृंगार कुंज में विराजमान करती हैं। प्रिया जी से ये आग्रह करती हैं कि किसी तरह से आपने जो लाल जी के मन को विचलित किया है, अब उसको शांत तो कर दें। आपकी ही सहज रूप माधुरी से उनका मन शांत भी होता है। वे जब अपलक झपकते हुए आपकी रूप माधुरी को, सहज माधुरी को निरखते हैं, तब उनका मन शांत होता है। श्री हित सजनीजू श्री प्रिया जी से ऐसा ही अनुनय विनय करती हैं और अनुनय विनय करते करते में कहती हैं सखियन से उनकी सौंदर्यता को ही देख के कि देखो माई अबला के बलरास। अबला शब्द का मतलब कोई निर्बल के लिए नहीं कहा जा रहा। अबला शब्द कहा जा रहा है कि जिसके सामने किसी का बल चले ही नहीं, वो अबला। अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके बल से पूरा संसार बना हुआ है, वे भी शिथिल हो जाते हैं इनकी रूप माधुरी को देख के। इसलिए प्रिया जी हमारी कौन है? अबला। अति गजमत निरंकुश मोहन, निरखे बंधे लट पास, कि लाल जी हमारे कैसे? निरंकुश गज के भांति। जब गज मदमस्त हो जाता है तो वो निरंकुश है, कोई अंकुश किसी भी तरह का उसको रोक नहीं सकता है कहीं पर भी। लाल जी भी प्रिया जी की रूप माधुरी को देख के निरंकुश। प्रिया जी से अनुनय विनय करती है उनकी सखियां कि लाल जी की ऐसी स्थिति आपने क्यों करी है। कहते हैं वहां पर निरख बंधे लट पास, की लट तो खुली हुई है तब भी हमारे लाल जी उस लट में बंधे हुए हैं।
कैसी विचित्र स्थिति है। प्रिया जी के केशों की केश कैसे, प्रिया जी के गाढ़े नीले रंग के केश हैं प्रिया जी के, कैसे घुंघराले बाल, कुटिल, कुटिल का मतलब घुंघराले, घुंघराले बाल, और जब वे उनके श्री मस्तक पे उनकी अलकें गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि श्याम सुंदर ही उनके लट रूपी जो है वहां पर नृत्य कर। अब वो लटें खुली हुई हैं, उसमें भी हमारे मदमस्त गज स्वरूपा श्री लाल जी बंधे हुए, लट खुलने पर भी वो बंध गए हैं। अब ही पंगु भई मन की गति बिन उद्यम अनियास, कि हे प्रिया जी अभी तो लाल जी की मन की स्थिति आपने शिथिल करी थी, अब ये कैसी अनीति है कि आप उनकी मन की स्थिति को फिर से आप चंचल कर देंगे। कभी आप शिथिल करती हो, कभी आप ये चंचल करती हो, और बिना परिश्रम के, बिना उद्यम अनियास, कोई परिश्रम नहीं किया है आपने, सिर्फ आपकी एक लट गिरी है। वो संसार के लोकाधिपति जो हैं वो आपकी खुली लट में बंध जाते, वो निरंकुश गज जो हैं जिनको कि कोई नहीं साध सकता संसार में, वो आपकी लट में बंध गए। तब की कहा कहो जब प्रियपति चाहत भ्रकुटी विलास, आप उनके मन की स्थिति को आप जानती हैं, उनका मन शांत है, तब भी आप भ्रकुटी विलास करते हुए उनके मन को दोबारा से आप चंचल कर रही हैं। कच संयमन ब्याज भुज दर्शती मुस्कनी बदन विकास, हे प्यारी जू आपके ये बालों को समेटना, आपके ये श्री बालों को समेटना, आपकी सुंदर हारावली के दर्शन कराना, आपके सुंदर सुंदर मृदु एवं स्वर्ण में हस्त कमलों के दर्शन करके दोबारा से लाल जी की स्थिति वैसी ही हो गई जैसे कि जब वो निरंकुश थे। सखियां कहती हैं कि हा हरिवंश अनीति, कि ये प्रेम की कैसी अनीति है। कहां तो आप प्रभु के मन को शांत कर रही हैं और कहां पर दोबारा से ऐसे अपने रूप माधुरी का दर्शन कराते हुए है अबलाजू, आप लाल जी के मन की स्थिति को फिर से दोबारा से चंचल कर रही हो आप। हा हरिवंश अनीति रीत हित कत डारथ तन त्रास, हे प्यारी जी यह आप हित की रीति कर रही हैं या अनीति कर रही हैं। लाल जी के मन को तो पहले से ही आप पंगु कर चुकी थी। अपना उत्फुल्ल मुखारविंद, अपना वक्षस्थल, अपने सुंदर हस्तकमल को दिखा के आप दोबारा से त्रसित कर रही हो आप लाल जी को। ये तो कुछ अलग ही स्थिति है। जब ऐसी स्थिति आती है तब सखियां उन प्रिया जी को गुरु स्वरूपा रूप में ये भी कहती हैं कि आप ऐसा ना करें, लाल जी बड़े प्रेम में डूबे हुए हैं आपके। जब कोई मीन रस के सागर में डूबी हुई है और जैसे ही आप उसको निकाल लेंगे तो वो बड़ी भारी विह्वल हो जाती है, उसके प्राण जो हैं वो गले में आ जाते हैं। ऐसे ही लाल जी रूपी मीन जब प्रिया जी के रूप रस सागर में डूबे हुए हैं और वहां पर आप अनीति कर रही हो कि वहां पर आप हाथ डाल के उनको निकाल ले रही हैं, तो वहां पर तो वो हा राधा हा राधा हा राधा करते हुए रटना लगाए। प्रिया जी हमारी बड़ी भूरी है, उनका भूरापन कुछ इस तरह का है कि वे तुरंत के तुरंत इस संभाषण को सुनते ही लाल जी को अपने हृदय से लगा लेती हैं और वह युगल सरकार पुनः उस सुख सैया पर विराजमान होके रास विलास को संपन्न करते हैं। वृंदावन का सुंदर पावस ऋतु, जहां पर कि उस कुंज में पत्तों के बीच में से हल्की हल्की फुहारें भी आ रही हैं। सुंदर सुंदर फुहारें जो हैं वो और कुछ नहीं है, वो फूलों का पराग झड़ रहा है प्रियालाल के ऊपर, उसी को ही आप वर्षा स्वरूप माने।
ऐसे वृंदावन का जब आप चिंतन करते हैं, दिव्यादि दिव्य वृंदावन का आप चिंतन करते हैं, उसमें दिव्यादि दिव्य युगल सरकार का चिंतन करते हैं, अति दिव्यादि दिव्य सौंदर्य की मूर्ति सखियों का दर्शन करते हैं, तभी जाके ये रस साधना आपको समझ में आ पाती है और पच पाती है। ये ऐसी दिव्य भूमि है, गुरुदेव सरकार की कृपा से हम ऐसी दिव्य भूमि में बैठे हुए हैं जहां पर हम जिधर की तरफ कान कर लें वहां पर आपको प्रभु का नाम सुनाई दे, जहां की तरफ आंख कर लें वहां पर प्रभु के दर्शन दिखाई दें, जहां की तरफ हम अपने जीव की चेष्टा करें वहां से जो है प्रभु का नाम ही निकले, भले ही दर्द हो, भले ही सुख मिले, भले कुछ भी मिले। ये ऐसा वृंदावन धाम है भैया। यहाँ बैठे ही बैठे देखो सुनाई दे रहा है, खेलत रास दुल्हन ही धूलम सुनऊं न सकी सहज ललता देख निरख निरख नैनन खिन धूलम। श्री जी का विवाह उत्सव होने हो रहा है वहां पर मंदिर में, यहाँ पे बैठे ही बैठे सुनाई दे रहा है। ऐसे कहीं सोच सको आप अपने घर पे बैठ के हो जाए? कि गुरुदेव सरकार की ही कृपा है कि हमारी आसक्ति संसार से छूट के इस वृंदावन में लगी हुई है, उनके चरणारविंदन में लगी हुई है। एक जीवन नहीं, जैसे कि हिज्जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी के रूप सौंदर्य का वर्णन के लिए कि जो कोई कोटि कल्प अरुजीवे रसना कोटिक पावे तो रुचुर बदनारविंद की शोभा कहत ना पावे। ऐसे ही गुरुदेव के लिए भी है। कोटि कोटि कल्पों तक आप जी लीजिए, कोटि कोटि कल्पों तक आप जीने के बाद में आपकी सहस्त्राति सहस्त्र जीव हो और प्रभु की तरह ही जो है आपके सहस्त्राति सहस्त्र नेत्र हो। आप उनके लक्षणों को निहारते निहारते थक जाएंगे, आप उनके बारे में बोलते बोलते, उनके सुंदर विचारों के बारे में, उनकी सुंदर स्तुति के बारे में करते करते आप थक जाएंगे, पर वो पूरी नहीं हो पाएगी कहीं को। कहते हैं समुद्र की सी शाही और आकाश का सा पटल भी आपके पास में हो तब भी आप लिखते लिखते आपके पास वो आकाश का पटल भी छोटा पड़ जाएगा, समुद्र की शाही जो है वो भी खत्म हो जाएगी, पर आप उनके वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही गुरुदेव सरकार की महिमा है। 3 दिन की रस चर्चा है तो सही, भले 300 हजारों दिनों की रखो तब भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वृंदावन का जो गुरु तत्व है वो संसार से अलग है। यहां पर इष्ट में गुरु है, शिष्य में गुरु है, पत्ते पत्ते में गुरु है, यहाँ की एक एक रज में गुरु है। यहाँ पर सब कुछ गुरु है। कहां तक करोगे आप वर्णन का, रज के कणों का? कहां तक करोगे आप वृक्ष लताओं के पत्तों का? एक एक पे आपको अपनी गुरु सखी श्री प्रिया जी रूपा उनका स्वरूप दिखेगा। इसलिए भैया इस भाव को तो सिर्फ प्रणाम किया जा सकता है, इसके आगे नतमस्तक हुआ जा सकता है। चर्चा वर्चा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमेशा ऐसे ही चर्चा को हृदयंगम करें।